3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग में समय लगना है। हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों से प्रभावित हुई है। ये बात ये भी कही गई थी कि जब भी अपने घर से निकले तो अपने एयरलाइन से बात जरूर कर लें, क्योंकि कई हवाई क्षेत्र हैं जहां की परिस्थितियां बदली हैं, इसलिए वहां पर जाके परेशान होने से बेहतर है कि आप घर से निकलते समय फोन कर लें। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली में हवाई ट्रैफिक सामान्य है। गीतू से रिएक्शन ले लेते हैं। गीतू, दिल्ली में हवाई ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से सामान्य है, अपडेट। आशीष, और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो हवाई ट्रैफिक है पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि इससे पहले जो खबर आ रही थी तकरीबन 90 फ्लाइट्स थी जिन्हें की रद्द किया गया था, और ये इस वजह से किया गया था ताकि सिक्योरिटी वाइज कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ एयर स्पेस जो है वहां पर कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं जिसके चलते फ्लाइट लैंड नहीं कर पाएगी। इसलिए एहतियातन ये फैसला लिया गया था कि 90 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक तरह से माना जाए कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरह से सामान्य है और एयर रूट भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों को लेकर जरूर अलर्ट जारी किया गया था। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि अगर आप कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आप ये तय करें कि वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं, ये पता करें, और इसके साथ साथ 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। यानी कि चेकिंग आपकी पूरी होगी, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, इसलिए अपना समय लेकर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर अभी नहीं दिख रही है कि फ्लाइट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और ये डिपेंड भी करता है उन एयरलाइंस पर जो कि इन व्यवस्थाओं को देख रही हैं। साथ ही साथ वो ये भी देख रहे हैं कि फ्लाइट्स कहां किस स्पेस में जा रही हैं, और वहीं से ये तय किया जा रहा है कि अगर बात करते हैं बॉर्डर के इलाकों की तो वहां पर जाहिर सी बात है कि एयरलाइंस जो है वो सुचारू नहीं चल पा रही हैं। इसलिए पूरी सावधानी के तहत एक और अहम बात कही गई है, जो रिलीज जारी की गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी तरह के, राजू जी जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि फेक न्यूज पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो वो संबंधित जो अथॉरिटी है वहां पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो भी चीजें सोशल मीडिया में अगर कोई फेक न्यूज है तो उन पर भरोसा मत करें। जो हमारा एयरपोर्ट का परिचालन है वो बिल्कुल सामान्य बना हुआ है, लेकिन यह भी कहा गया है कि बदली परिस्थितियों में और सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। कैप्टन गौर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद ये बड़ी खबरें अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बताएंगे, तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे। कैप्टन गौर, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप, इसमें एक चीज बड़ी ध्यान रखने वाली है हमारे सब लोगों को और आपके दर्शकों को मैं आपके मीडियम से बताना चाहता हूँ कि हमें बड़ा विजिलेंट रहना है। देखिए, सैबोटाज करने के लिए हमारे बीच में ये स्लीपर सेल्स वगैरह बहुत हैं, और ये हमने देखा है जिस तरीके से हमारी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे कोई और जो मूवमेंट को है उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और दूसरा, जो फेक न्यूज जो है वो इतनी फैला रहे हैं ताकि पैनिक हो जाए लोगों के बीच में और लोग समझे कि जी भारत तो बिल्कुल हमारा जो है ध्वस्त हो गया है। ये चीज आप अपना इत्मीनान रखें, और यही बात है, यही अहम वजह है कि कल भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को यह कहा गया कि 8000 ट्विटर अकाउंट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। 8000 ट्विटर अकाउंट, इस पर जानकारी ले लेते हैं पलक से। पलक, भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि जो सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचनाएं प्रदान करते हैं, इसके अलावा एक गलत नैरेटिव जो है वो फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं, इन तमाम अकाउंट्स पर स्ट्राइक की जाए। बिल्कुल आशीष, पहले सिलसिलेवार तरीके से हम जब देख रहे थे कि जितने भी पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स थे और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे उन्हें बैन किया गया था। लेकिन अगर हम अभी 8000 जिन अकाउंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उन 8000 अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भी हैं जो एक फेक प्रोपोगेंडा जो है वो भारत के अंदर सर्व कर रहे थे। लेकिन आशीष, बता दें कि उन चैनल्स को पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट किया गया था। ये बोला गया था कि आप गलत खबरें जो है, फेक न्यूज जो है वो फैला रहे हैं, अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे थे कि लगातार उन अकाउंट से फेक प्रोपेगेंडा जो है वो सर्व किया जा रहा था। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर 8000 अकाउंट्स जो है वो उन्हें बैन किया गया। अभी भी आशीष हम देख रहे हैं कि पीआईबी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, और जितने भी हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी वायरल
वायरल हो रही है, तो उसको भी वो जानकारी दे रहे सोशल मीडिया अकाउंट से कि ये फेक न्यूज है। कल रात को भी हमने देखा बहुत सारी वीडियोस जो है वो जम्मू से सामने आ रही थी, राजस्थान से सामने आ रही थी, पंजाब से सामने आ रही थी। उस बीच में एक और वीडियो सामने आई, फिर पीआईबी की तरफ से जानकारी दी कि जी देखिए ये जो वीडियो है, ये जो सूचना है, ये गलत सूचना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं एक तरफ से साइबर